दोस्तों, आज का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। एक रिश्ता जिसमें खटास पड़ गई, कड़वाहट पड़ गई है, टूटने की कगार पर खड़ा है, उसको कैसे जोड़ें। खासकर जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी सब रिश्तों पर भी लागू होता है। किसी भी रिश्ते को टूटने से बचाना है, जोड़े रखना है, तो अपनी ईगो को, अपने अहम को कुछ समय के लिए साइड में रखना ही रखना पड़ेगा। भूत में जो हुआ, उन्होंने 4 बातें बोली, आपने बोली, कुछ गलत हुआ, लड़ाई झगड़े पड़े, कुछ भी हुआ, चाहे वो गलत थे चाहे आप गलत थे। फिलहाल के लिए रिश्ते को जोड़े रखने के लिए, सही करने के लिए, समझदार बनने के लिए अपनी ईगो को साइड रख दो। जो हुआ सो हुआ, उसको साइड हटाकर एक प्रयत्न करना है रिश्ते को जोड़े रखने के लिए। तभी आप मैच्योर हो, तभी समझदार हो। कुछ एफर्ट्स करने हैं, उनसे जाकर बात करनी है, अपनापन दिखाना है, प्रेम दिखाना है, उनसे कहना है मैं चाहता हूँ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए रहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जो हुआ उसको साइड रख देते हैं, कुछ समय के लिए हटा देते हैं, फिलहाल फोकस रिश्ते पर रखते हैं। उनको ऐसा ही ट्रीटमेंट दो जैसा आप अपने माता पिता को देते हो, या जो खून के रिश्ते आपको मिले उनको देते हो, 10 गुना माफ कर देते हो। इनकी भी गलतियों को माफ करके उस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, अगर आप उस रिश्ते को जोड़े रखना चाहते हो। और इसमें मैं उन गलतियों की बात नहीं कर रहा कि आपको धोखा दे दिया, किसी और इंसान के साथ गलत काम कर लिया। पहले अपने मन में उनके प्रति प्यार को जागृत करो, बढ़ाओ, उसका एहसास करो। कैसे एहसास करोगे? एक बार आंख बंद करके सोचो कि वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से चला गया। कुछ भी कर लो, कभी वापस नहीं आएगा। उसका चेहरा कभी नजर नहीं आएगा, उसकी मुस्कुराहट कभी नजर नहीं आएगी। हो सकता है वो मृत्यु को प्राप्त कर जाए। ऐसा हो सकता है ना? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हर क्षण हो सकता है। सोचो उस बात को। क्या आपको कुछ गम रहेगा? उनकी याद आएगी? क्या वो प्रेम आपको सालों साल घुट घुट कर जीने पर मजबूर नहीं करेगा? क्या आपके अंदर रिग्रेट नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा कि क्यों नहीं रोक लिया उनको, क्यों प्रेम नहीं जताया? बहुत सारे कारण होंगे कि आज आप दोनों साथ हो। प्रेम भी होगा, कनेक्शन भी होगा, अटैचमेंट भी होगा। उसको जिंदा करो, ये सोचकर कि वो हमेशा के लिए चले गए तो क्या होगा। फिर आगे बढ़ो, फिर रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करो, टूटने से बचाने की कोशिश करो। क्योंकि हाफ हार्टेड ट्राइज आर द वर्स्ट ट्राइज। जब आपके अंदर वो प्यार दोबारा पैदा हो जाएगा, उसका एहसास होगा, तभी आप दिल से कोशिश करोगे। दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता आप किससे प्यार करो, किससे शादी करो, कैसा ही परफेक्ट इंसान हो, कैसा ही अच्छा इंसान हो, जब 2 लोग इतने नजदीक होंगे, इतनी इंटीमेसी होगी, इतने इश्यूज होंगे, इतनी बातें होंगी, डिस्प्यूट्स पड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ईगो हर्ट होगी, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी। कितने ही आप समझदार हो, वो समझदार हैं, लड़ाइयाँ होंगी। कितने ही मैच्योर हो, लड़ाइयाँ होंगी। बार बार लड़ाई होने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान ईविल है, राक्षस है, आपका दुश्मन है। ये रिश्ता ऐसा है कि लड़ाइयाँ होनी हैं। कई बार परिस्थितियों में फंसकर, गलत बातें समझकर एक इंसान गलत बन जाता है, थोड़ा टॉक्सिक बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान शुरू से ही टॉक्सिक है या आगे भी टॉक्सिक रहेगा। हमें उसको प्यार से एहसास दिलाना है कि वो कहाँ गलत है, एक नई शुरुआत करनी है, उसकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा ही नहीं सोचना डिवोर्स दे दो, अलग हो जाओ, थोड़ी सी लड़ाई हुई अलग हो जाओ। ये तरीका नहीं है जीवन जीने का। इस तरीके से तो हर साल आप किसी को डिवोर्स दे दो। समझना है कि हो सकता है उसकी टॉक्सिसिटी का कोई कारण हो, वो फंसा हुआ हो, उसका फ्रेम ऑफ माइंड गलत हो। मैं कैसे उसको सुधार सकता हूं, अपना समझ के कैसे सुधार सकता हूं, उसकी अच्छाइयां क्या है, उनके बारे में सोचो। उसके मन को शांत करने की कोशिश करो, अपनी ईगो को साइड रख के। कुछ जगह पर आप मैच्योरिटी दिखा दो, वो इतना मैच्योर नहीं है, तो हमेशा एक पार्टनर ज्यादा मैच्योर होगा, एक कम मैच्योर होगा। तो जब तक एक रिश्ता सलामत है, जिंदा है, आखिरी दम तक कोशिश करनी है कि वो चलता रहे, वो सही हो जाए। मैच्योरिटी दिखाकर, कुछ चीजें माफ कर कोशिश करते रहना है। शायद वो रिश्ता दोबारा स्पीड पकड़ ले, दोबारा सही हो जाए, उस इंसान को एहसास हो जाए। फॉरगिव देम एज यू वांट देम टू फॉरगिव यू। उनको ऐसे माफ करो जैसे आप चाहोगे कि वो आपको माफ कर दें। दोस्तों, कई बार एक रिश्ते में जब खटास पड़ जाती है, बहुत परेशानी आ जाती है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए, दोबारा जिंदा करने के लिए ना, रिलेशनशिप में एक गैप चाहिए, ब्रेक नहीं चाहिए। ब्रेक होता है दोनों अलग हो गए, अपनी अपनी राह पर निकल रहे हैं, हम फ्री हैं एक दूसरे से कुछ समय के लिए। ये गलत है, बिल्कुल गलत है और बिल्कुल घटिया है। पर रिलेशनशिप में गैप देना सही है। आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कमिटेड हो, वादा जिंदा है, धोखा नहीं देना, किसी और के साथ नहीं जाना। सिर्फ कुछ समय, कुछ दिन एक दूसरे से अलग रहना है। चाहे अपने माता पिता के चले जाओ, भाई बहन के यहाँ चले जाओ, बाहर चले जाओ, कुछ समय, कुछ दिन एक दूसरे से अलग रहो।
क्योंकि जब इंसान किसी भी अपने से अपनी चीज से दूर जाता है ना, उसकी कमियां छुप जाती है, अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। और जितना आप किसी से नजदीक रहते हो, उसकी कमियां दिखाई देती हैं, अच्छाइयां दूर हो जाती हैं। ये हमारी बेसिक नेचर है, जीवन का बेसिक तरीका है इंसान को जिलाने का। तो कुछ समय की दूरी आपको उनकी याद दिलाएगी, याद आएगी, रिग्रेट होगा, प्यार पनपेगा, दिखाई देगा, नजर आएगा, अच्छाइयां नजर आएंगी, उनके पास जाने का मन करेगा। तो थोड़े थोड़े गैप्स ना हेल्दी रिलेशनशिप में भी होने चाहिए। कुछ दिन का गैप होना चाहिए, 5 दिन 7 दिन माता पिता क्या रहे हो, कहीं और रहे हो, एक गैप दिया करो, प्यार बढ़ेगा। आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, बहुत सारे इश्यूज हो गए, बहुत लड़ाई होगी, एक दिन में एक बातचीत के बाद रिश्ता सॉर्ट आउट नहीं होगा। जितने लंबे समय में खराब हुआ है, कम से कम उसका आधा समय तो लगेगा। तो आप सोच लो, आज आपने अपनी ईगो को साइड रख लिया, आज उनसे जाके बात कर ली, समझा दिया, माफी मांग ली, तो अचानक से सब सही हो जाए ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। इस रिश्ते को समय देना है। एक इंटरेक्शन पर निर्भर नहीं रहना कि मैंने माफी मांग ली अब सब सही हो जाना चाहिए, अब सही नहीं हुआ तो सब खत्म। समय दो, थोड़ा समय बीतने दो, अपना एटीट्यूड सही रखो, स्वभाव सही रखो, गलतियां सुधारो, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएंगे। और बार बार माफी भी नहीं मांगनी। एक बार माफी मांग ली, सच्चे मन से मांग ली, उसके बाद बस खुद को इंप्रूव करना। बार बार माफी नहीं मांगनी, उससे आप बार बार गलत साबित होगे। वो इंसान और थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा कि ये तो गलत है, मैं इसको क्यों माफ करूं। अपनी गलती का एहसास आपको है, ये उनको एक बार दिखाना है, उसके बाद सिर्फ कोशिश करनी है। उस गलती के बारे में डिस्कस नहीं करना। वो भी कर रहे हैं तो उनको बोल दो वो गलती हो गई, वो समय बीत गया, मैंने माफी मांग ली, इसको डिस्कस मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूं, कोई गलती है आज तो बताओ। तो आज आपने चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू सून। आज ही सब सही हो जाएगा ये एक्सपेक्ट मत करो, समय दो। दोस्तों, हर रिश्ते में कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, लोग होते हैं, चाहे वो गॉसिप का ही टॉपिक क्यों ना हो। किसी तीसरे इंसान के बारे में आप गॉसिप भी क्यों ना करते हो जो बहुत बुरा है, आपके साथ गलत कर रहा है। तो ऐसे कॉमन टॉपिक्स या कोई कॉमन शो हो जो आप दोनों को पसंद है, उसके बारे में डिस्कशन हो, एक जगह आप दोनों को पसंद है, कुछ भी जो आप दोनों का इंटरेस्ट है, चाहे करियर हो, फ्यूचर हो, सेविंग्स हो, कुछ भी हो, ऐसे विषय पकड़ो, उन पे डिस्कशंस को बढ़ाओ, बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स वाले डिस्कशन को आगे रखने के। जो इश्यूज है उनको आगे रखने के, जो कॉमन इंटरेस्ट है उनको आगे रखो, थोड़े इंटरेक्शंस आपस में बढ़ाओ। जब कमी आ गई है, डिस्प्यूट आ गया है, तो इंटरेक्शंस को बढ़ाना जरूरी है, आपस में बातचीत खुलनी जरूरी है, लाइट मोमेंट्स एक्सचेंज करना जरूरी है, साथ बैठो, खूब सारी बातें करो, धीरे धीरे अपने आप रिश्ता सुधर जाएगा। अगर आप दोनों की ऐसी लड़ाई होगी, आप दोनों ज्यादा बातचीत भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप दोनों की ईगो बहुत आगे आ चुकी है, सेल्फ रिस्पेक्ट तक पहुंच चुकी है, ठीक है, नहीं हो रही ज्यादा बातचीत, इनफॉर्मल बातचीत, लेकिन कुछ स्वीट जेस्चर्स तो कर सकते हो। सबसे जरूरी बात है, कितनी ही लड़ाई हो जाए, जो आपकी जिम्मेदारी है कभी भी उसको मत छोड़ो। उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है ना, जो आप निभा रहे हो, जैसे उनके लिए कोई काम करते हो, उनको कहीं ड्रॉप करते हो, या उनके लिए कुक करते हो, या उनके पेरेंट्स के प्रति कोई काम कर रहे हो, इन कामों को लड़ाइयों में मत छोड़ो। वो काम करते रहो, ये एहसास दिलाओ कि रिश्ता परमानेंट है, मेरी जिम्मेदारी परमानेंट है, मेरा एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ स्वीट जेस्चर्स कर लिए, कुछ मदद कर दी, बिना दिखाए, बिना जताए, बिना बोले, राह आसान बना दी। ऐसे करके उनके दिल में एक बात आ जाएगी कि प्यार तो मुझे करते हैं, लड़ाई हो गई है, कुछ गलती मेरी है, इनकी है, पर प्यार सलामत है और हमेशा रहेगा। हर इंसान की ओरिजिनलिटी को, यूनिकनेस को समझो, मानो, अपनाओ। हर इंसान अलग है, जीवन जीने का तरीका अलग है, सोच अलग है, सही गलत की डेफिनेशन अलग है, वो परफेक्ट नहीं है, गलतियां भी करेंगे, कुछ ओपिनियंस भी होंगे, वो बायस्ड भी होंगे, स्टीरियोटिपिकल भी होंगे। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होगा, इस बात का एहसास करो, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि मेरा ओपिनियन है वही सही है, उसका गलत है, मुझे सही साबित करना ही करना है। कई बार दोनों ही गलत साबित हो जाते हैं, कई बार दोनों ही सही होते हैं, उस बारे में बात मत करो। कोई म्यूचुअल डिसीजन रीच कर लो, कोई म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज कर लो। सिर्फ आपके ओपिनियन ही ऊपर है ये मत सोचो, या उनके ओपिनियन ही गलत है ये मत सोचो। कई चीजों में सही गलत नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे शेड होता है। वो उनकी सोच है, आपकी सोच है, उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, तभी रिश्ता सही से चलेगा। वही मैच्योरिटी है। किसी इंसान से प्रेम किया है, जीवन भर साथ रहना है, थोड़ी लीवरेज तो दो, थोड़े मौके तो दो कि वो आपको अपसेट कर पाए, नाराज कर पाए। वही तो प्यार है। बिल्कुल ही परफेक्शन थोड़ी चाहोगे। इन सब बातों का ध्यान रखना और देखना आपका रिश्ता कितना मजबूत हो जाएगा, वापस ट्रैक पर आ जाएगा, जीवन भर एक दूसरे के साथ प्यार से रहोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।